नमस्कार। तेनालीराम की कहानी। कहानी का शीर्षक दर्पण में ईश्वर। तेनालीराम हास्य कविताओं के महान कवि थे। उनका संबंध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार से था। एक दिन बातचीत करते हुए तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, अवसर मिलने पर लोग अक्सर झूठ बोलना पसंद करते हैं। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? मैं इतने वर्षों से राजा हूँ, परंतु मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग किसी विशेष परिस्थिति में ही झूठ बोलते हैं। वे हमेशा झूठ नहीं बोलते। राजा बोले, महाराज, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो। तेनालीराम ने उत्तर दिया, तेनाली, मैं एक राजा हूँ। मैंने न कभी झूठ बोला है और ना ही बोल सकता हूँ। राजा ने तेज आवाज में कहा, महाराज, अन्यथा ना लें तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति झूठ भी न बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेनालीराम विनम्रता से बोला, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? राजा कृष्णदेव राय ने कहा, महाराज, मैं ऐसा सिद्ध कर सकता हूँ। तेनाली ने कहा, तो सिद्ध करो, परंतु ध्यान रहे, यदि असफल हुए तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा। राजा ने ललकारते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं तथा 1 वर्ष का समय चाहिए। तेनालीराम ने कहा। राजा तेनालीराम की मांगों से सहमत हो गए। मुद्राएं लेने के पश्चात तेनालीराम दरबार में लगभग 1 वर्ष तक दिखाई नहीं दिए। वह अपने लिए एक महल के समान सुंदर तथा विशाल घर बनाने में व्यस्त हो गए। उस घर का भीतरी भाग बहुत ही रंगीन व आकर्षक था। उस घर में एक कमरा ऐसा था जिसकी दीवार में एक बड़ा दर्पण चिपकाया गया था तथा अन्य दीवारों पर सुंदर चित्र लगे हुए थे। अंततः एक बहुत ही सुंदर घर तैयार हो गया। 1 वर्ष पश्चात तेनालीराम एक साधु का रूप धारण कर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। कोई भी दरबारी, यहाँ तक कि राजा स्वयं भी उन्हें नहीं पहचान पाए। साधु के रूप में तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपने लिए एक सुंदर घर बनाया है। मैं वहीं रहकर पूजा पाठ करता हूँ। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर मुझे एक कमरे में दर्शन देते हैं। यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी उनके दर्शन कर सकते हैं, परंतु वह केवल उन्हें ही दर्शन देंगे जिन्होंने अपने जीवन में सही कर्म किए हो तथा कभी झूठ न बोला हो। राजा कृष्णदेव राय ने साधु के घर जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। साधु की बातों को जांच करने के लिए राजा ने पहले अपने एक मंत्री को वहां भेजा। मंत्री ने पूरे घर को देखकर उसकी खूब प्रशंसा की और फिर उस कक्ष में गया जिसमें दर्पण लगा हुआ था। दर्पण में उसे ईश्वर की जगह अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब वह राजा को सत्य बात बताते हुए डर रहा था कि राजा को सच कैसे बताएगा। वह घर से बाहर आया और झूठ बोलते हुए राजा से कहा, महाराज, साधु सही था। मैंने सच में उस कमरे में ईश्वर के दर्शन किए। साधु की बात को पक्का करने के लिए राजा ने एक अन्य मंत्री को अंदर भेजा। दूसरे मंत्री ने भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखा, परंतु उसने भी राजा से सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। अतः उसने भी राजा से झूठ बोला। महाराज, यह एक बहुत ही विचित्र अनुभूति थी। अपने अनुभव की व्याख्या के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। राजा ने सोचा, अब मुझे स्वयं जाकर सत्य की जांच करनी चाहिए। इसलिए राजा साधु के घर गया, पर उसने भी दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखकर सोचा, साधु के अनुसार केवल वही व्यक्ति ईश्वर के दर्शन कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। यदि मैं बाहर जाकर लोगों से कहूँगा
कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा तो सभी मुझे झूठा समझेंगे। यह सोचकर राजा कमरे से बाहर आकर साधु के पास गया और बोला, आप सही थे महात्मन, मैंने आपके कक्ष के दर्पण में सचमुच ईश्वर के दर्शन किए। महाराज, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? साधु ने पूछा। हाँ, अवश्य, राजा ने उत्तर दिया। क्या आपने कक्ष की दीवार में दर्शन किए? साधु ने पुनः प्रश्न किया। राजा ने अपना उत्तर दोहराया, परंतु साधु ने पुनः वही प्रश्न किया। इस प्रकार साधु के बार बार प्रश्न पूछने से राजा क्रोधित हो गए। वे बोले, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे उत्तर पर संदेह करो? यदि तुम साधु न होते तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। साधु मुस्कुराया और अपनी नकली दाढ़ी उतारकर राजा के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, महाराज, आपने ही कहा था कि आपने कभी झूठ नहीं बोला और न ही कभी बोलेंगे, पर अब तो आप मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता ही है। कृष्णदेव राय ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपने व्यवहार के लिए लज्जित हुए।